Exercise 2.1 from the Mathematical Methods book by SM यूसुफ। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये शो करना है कि ये जो गिवन सेट है जो कि मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 9 के अंडर है 1 2 4 5 7 8 गिवन सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 9 इज अ ग्रुप। सबसे पहले हम इसका टेबल बनाएंगे 1 2 4 5 7 8 का। टेबल बना के उसे चेक करना रिलेटिवली आसान काम होता है कि ये मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो ग्रुप है या नहीं है। सेट जो हमें गिवन है हम उसको एक नाम दे देते हैं एस का। लेट सपोज उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 1 2 4 5 7 और 8 है। अब हम इसका एक टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाएंगे कि ये जो एलिमेंट सेट के दिए हुए ये हम हॉरिजॉन्टल कॉलम में भी लिखेंगे, रो में लिखेंगे 1 2 4 5 7 और 8। और सिमिलरली ये किसके अंडर ये चेक करना है, मल्टीप्लिकेशन के अंडर चेक करना है। मल्टीप्लिकेशन को हम इस डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉलम में भी इसको वर्टिकल कॉलम में भी लिख लें 1 2 4 5 7 और 8। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा और वो आप देख सकते हैं कि ये 8 से नीचे नीचे के एलिमेंट है। अगर 8 से अबव कोई एलिमेंट आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या आंसर लिखना है आपने। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 4 5 7 8, ये हमारी फर्स्ट रो आ गई। अब 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10। अब आपका आ गया है 2 इंटू 5, यहाँ आपका आ रहा है 2 इंटू 5 जो कि है 10। 10 इस सेट से एक्सीड कर गया है। अब किसके अंडर आपने ग्रुप चेक करना है, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 9। 9 के अंडर चेक करना है। आप क्या करेंगे कि 9 को इस 10 पे डिवाइड करेंगे और आपका बचेगा यहाँ पे 9 1 जा 9 1। जो भी आपका यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा वो आपका यहाँ पे आंसर में आएगा। अब 2 इंटू 7 14, 14 को आपने चेक करना है। जब आप 14 को चेक करेंगे तो 14 को 9 पे डिवाइड करें, 9 1 जा 9, तो यहाँ पे आपके बच गया 5। तो इसका ही मतलब है कि जो रिमाइंडर आपका आया है वो यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली आप बाकी सारे भी इसी तरह से चेक कर लेंगे। तो आपके मैं आंसर्स लिख देती हूँ डायरेक्ट। 4 8 7 2 1 5। 5 की रो में जो आएंगे आपके पास 5 1, सिंपल। आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 2 से, 5 को 4 से, तो यहाँ आंसर आएगा 2 7 8 4। फिर यहाँ 7 से करने के बाद आपके पास आएगा 7 5 1 8 4 2 और लास्ट रो में आपके पास आएगा 8 7 5 4 2 1। अब हमने इस टेबल के थ्रू इसको चेक करना है कि ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो बनता है या नहीं बनता। ये आपके आंसर्स हैं इस टेबल के अंदर। सबसे पहली चीज़ जो ग्रुप के अंदर हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला एक्सियम जो होता है वो हमारे पास ये होता है कि बाइनरी ऑपरेशन, जो गिवन बाइनरी ऑपरेशन है वो आपका क्लोज्ड है या नहीं। क्लोज्ड होने का मतलब ये है कि अगर ये मल्टीप्लिकेशन के अंडर है तो किसी भी ग्रुप सेट के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो जो नया एलिमेंट आएगा वो उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है। Multiplication is a binary operation because क्यों बाइनरी ऑपरेशन है कि आप इस सारे आंसर्स को चेक कर लें, कोई भी आंसर इस सेट से बाहर का आंसर नहीं है। अगर कोई भी एक आंसर इस सेट से बाहर का आंसर आ जाए तो आप यहीं पे स्टॉप कर देंगे और कहेंगे कि ये जो गिवन ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, तो हमारा ये आगे ग्रुप भी नहीं बनाएगा। Multiplication is a binary operation because all the elements in the table belong to the given set. सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो गिवन सेट से ही बिलोंग कर रहे हैं।
अब सबसे पहले हम इसकी पहली प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कोई से भी 3 एलिमेंट्स पिक कर लें, उनकी मल्टीप्लिकेशन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लें। जैसे मैं चेक कर रही हूँ 2 इंटू 4 पे इंटू 5 पे, तो यहाँ सबसे पहले 2 इंटू 4 को मल्टीप्लाई किया 2 को 4 से, तो यहाँ आपके पास आ रहा है 8, ये आ गया 8 इंटू 5। अब 8 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो ये आ गया आपके पास 4 इन आंसर। अब एसोसिएटिव में पहले आपके पास पहले 2 के एलिमेंट्स के ऊपर ब्रैकेट होती है, फिर अब आप क्या कर लें कि लास्ट 2 पे लगा दें ब्रैकेट्स, तो तब भी आपके पास जो आंसर आएगा वो यही आंसर आएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों सेम है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करिए। अब उसको इन जनरल कैसे लिखते हैं? इन जनरल लिखने का तरीका ये है, फॉर ऑल ए बी सी, कोई भी हमने जनरल नाम दे दिए, कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। फॉर ऑल ए बी सी इन बिलोंग फ्रॉम सेट एस, क्या है ए इंटू बी इंटू सी इक्वल है ए इंटू बी इंटू सी के, तो इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी होल्ड कर रही है। तो आप यहाँ सेंटेंस लिख सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। थर्ड एग्जाम पे आ जाए, आपने आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं। आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करने का तरीका ये है कि यहाँ पे सारे के सारे कॉलम चेक कर लें, कौन सा कॉलम पूरा का पूरा सेट वही सेट आ रहा है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें ये पूरा का पूरा कॉलम वही सेट आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि 1 जो है वो आपकी आइडेंटिटी है। जब आपका पूरा का पूरा कॉलम, पूरा का पूरा सेट रिपीट हो जाता है किसी कॉलम में, तो वह आपका जो एलिमेंट होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इसका मतलब 1 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन एस। अब हमने इनवर्स ढूंढना है। इनवर्स क्या होता है कि जब हम 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आ जाए। अब चेक करते हैं कहाँ कहाँ पे आइडेंटिटी आई हुई है, किस किस जगह पे। एक ये आइडेंटिटी आई है आपके पास, एक ये आइडेंटिटी एलिमेंट आया हुआ है 1, एक ये आइडेंटिटी एलिमेंट आया हुआ है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट आया हुआ है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आइडेंटिटी। इसका ये मतलब है कि 1 की आइडेंटिटी 1 ही है, तभी ये आपका यहाँ आइडेंटिटी आया। 5 की आइडेंटिटी क्या है? 2 है। क्यों? क्योंकि 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। सॉरी, इनवर्स है ये। आपको पता है जब एलिमेंट को किसी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ, तो आइडेंटिटी आंसर में आता है। इसका ये मतलब है कि 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आ रहा है, तो 5 और 2 एक दूसरे का इनवर्स है। 7 का इनवर्स क्या है? 4। 8 का इनवर्स क्या है? 8 का इनवर्स, ये 8 का आइडेंटिटी कब आ रहा है? ये 8, तो 8 का इनवर्स 8 है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 1 का इनवर्स 1 है, 2 का इनवर्स 5 है, 4 का इनवर्स 7 है, 5 का इनवर्स ये 2 है, इस तरह से। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि इनवर्स ऑफ 1 इज 1, इनवर्स ऑफ 2 इज 5, और सिमिलरली ये सारे के सारे आप लिख लें। इनवर्स ऑफ 4 इज 7, 5 का इनवर्स है 2, 7 का इनवर्स है 4, और 8 का इनवर्स है 8। सबका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इससे ये पता चला कि ये हमारे पास जो गिवन सेट है ये ग्रुप बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि इफ इज 0 नॉट अ ग्रुप, और नॉट को उन्होंने कैसे डिफाइन किया कि ए नॉट बी जो है हमारे पास क्या आंसर दे? 0 आंसर दे फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को अंडर गिवन ऑपरेशन ग्रुप शो करना, देखना है कि ग्रुप है या नहीं। और क्या ऑपरेशन है कि अगर कोई भी 2 एलिमेंट्स को आपस में इस ऑपरेशन के साथ अप्लाई करें तो 0 आंसर में आना चाहिए। अच्छा, ऑपरेशन जो उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में वो है ए नॉट बी जो है वो हमेशा 0 आएगा। इसका यह मतलब है कि अगर कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लें, जैसे ए नॉट बी 0 है, तो इसका मतलब है कि बी नॉट ए भी आपका 0 होगा। कोई भी 2 एलिमेंट्स की जो इस ऑपरेशन के अंडर जो है वो आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। सो बी नॉट ए इक्वल्स टू 0 होल्ड फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। इसका ये मतलब है कि आपको पता है कि जब एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं या
आइडेंटिटी का एक्सियम उठा लें। आइडेंटिटी के एक्सियम में क्या होता है कि अगर एलिमेंट कोई भी एक एलिमेंट है ए, उसको किसी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आपके पास वो ए इटसेल्फ आ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पे आप जितनी भी मल्टीप्लीकेशंस कर लें आंसर हमेशा जीरो ही आएगा, क्योंकि ये इन्होंने ऑपरेशन डिफाइन किया है। तो इससे ये पता चलता है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता कि जिसको अगर हम दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर इटसेल्फ आ जाए। तो आइडेंटिटी यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, दस फॉर ऑल, सारे के सारे कोई भी एलिमेंट ए ले लें, देयर डज नॉट एग्जिस्ट an element b belonging to z, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा सच दैट a इंटू बी इक्वल b इंटू ए इक्वल a हो, एज a इंटू बी इक्वल है b इंटू ए इज इक्वल टू 0, जो कि a के इक्वल नहीं है। इसका ये मतलब है आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब है ग्रुप नहीं है। तो इस तरह